नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एचएम एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण देखिए यहाँ पर हिंदी व्याकरण उद्देश्य और विधेय इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो उद्देश्य और विधेय क्या है, चलिए जानते हैं। तो वाक्य के अंग होते हैं, वाक्य के दो खंड होते हैं बच्चों। उसमें से पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय, और इसी की जानकारी आज हम लोग प्राप्त करने वाले हैं। फिर से सुनिए कि वाक्य के दो अंग होते हैं, यानी वाक्य के दो खंड होते हैं। हाँ, तो वाक्य के दो खंड होते हैं, उसमें से पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। तो उद्देश्य यानी क्या, तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहा जाता है। फिर से सुनिए बच्चों, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहा जाता है। और विधेय यानी क्या, तो उद्देश्य के बारे में जो भी कहा जाए वह विधेय कहलाता है। तो इस प्रकार से उद्देश्य यानी वाक्य जो है उसमें दो खंड हुए, और उसमें से हमें क्या ढूंढना है, उद्देश्य ढूंढना है और विधेय ढूंढना है। तो हम लोग वाक्य के माध्यम से यह पहले जान लेते हैं कि उद्देश्य वाक्य में कौन सा होता है और विधेय कौन सा होता है। जैसे सभी गांववासी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए, यह उदाहरण के तौर पे हमने वाक्य लिया हुआ है कि सभी गांववासी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। तो इसमें से उद्देश्य क्या हुआ बच्चों, तो वाक्य में जिसके बारे में बताया गया है, कुछ कहा गया है, ऐसा इस वाक्य में क्या है, तो सभी गांववासी, और इसीलिए सभी गांववासी जो है वह इस वाक्य में क्या हुआ, उद्देश्य। और सभी गांव वासियों के बारे में यानी उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया गया है, वाक्य में जो कुछ कहा गया है उसे विधेय कहा जाता है। तो इस वाक्य में सभी गांववासी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए, इस वाक्य में उद्देश्य क्या हुआ, सभी गांववासी। और सभी गांववासियों के बारे में यानी उद्देश्य के बारे में क्या बताया गया है, तो डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। इसीलिए बच्चों, विधेय क्या हुआ, तो डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि उद्देश्य के सामने हमने लिखा सभी गांववासी, और विधेय के सामने वाक्य में जिसके बारे में बताया गया है, यानी सभी गांव वासियों के बारे में जो बताया गया है वह वाक्य हमने यहाँ पर लिख लिया है। अगला वाक्य देखिए बच्चों, हिमालय देश का गौरव है। तो इस वाक्य में किसके बारे में बताया गया है, बराबर हिमालय के बारे में। यानी वाक्य में जिसके बारे में बताया जाता है या कुछ कहा जाता है उसे हम लोग उद्देश्य कहते हैं। और इस वाक्य में हिमालय के बारे में बताया गया है, कहा गया है, इसीलिए इस वाक्य में हिमालय यह क्या हुआ, हमारा उद्देश्य। अभी यहाँ पर उद्देश्य के बारे में इस वाक्य में क्या बताया गया है, तो देश का गौरव है। क्या बताया है, देश का गौरव है। इसीलिए विधेय क्या लिखा हमने, देश का गौरव है। यानी हिमालय देश का गौरव है, इस वाक्य में उद्देश्य हिमालय हुआ और विधेय देश का गौरव है। तो परीक्षा में अगर आपको आता है लिखने के लिए तो इसी प्रकार वाक्य लिखोगे, उसके नीचे उत्तर में उद्देश्य के सामने उद्देश्य जो आया है वह लिखोगे, और विधेय के सामने जो विधेय आया है वह लिखोगे। दूसरा वाक्य देखते हैं बच्चों, महासागर अपने देश के चरण पखारता है। तो बताइए बच्चों कि इस वाक्य में किसके बारे में बताया हुआ है या किसके बारे में कहा गया है, बराबर यानी महासागर के बारे में बताया गया है कुछ ना कुछ। तो इसीलिए इस वाक्य में उद्देश्य व महासागर, और महासागर इस उद्देश्य के बारे में वाक्य में आगे क्या बताया है, तो अपने देश के चरण पखारता है। इसीलिए इस वाक्य में विधेय हुआ अपने देश के चरण पखारता है। तो मैंने यहाँ पर पीले अक्षरों में उद्देश्य के बारे में लिया है महासागर, विधेय हम लोगों ने लिखा है अपने देश के चरण पखारता है।
इस प्रकार वाक्य के दो खंड होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो इसी प्रकार से हमें लिखना है। तीसरा वाक्य, निखिल कश्मीर घूमने गया था। तो इस वाक्य में किसके बारे में बताया गया है? निखिल के बारे में, और इसीलिए निखिल यह हमारे वाक्य का उद्देश्य हुआ। निखिल के बारे में यानी उद्देश्य के बारे में वाक्य में क्या बताया गया है, क्या कहा गया है? तो कश्मीर घूमने गया था। इसीलिए बच्चों इस वाक्य में विधेय क्या आएगा? कश्मीर घूमने गया था। चौथा वाक्य, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। इस वाक्य में किसके बारे में बताया है? तो मुंबई के बारे में, और इसीलिए मुंबई जो है वह इस वाक्य में उद्देश्य हुआ। मुंबई के बारे में यानी उद्देश्य के बारे में वाक्य में आगे क्या बताया है? देश की आर्थिक राजधानी है, और इसीलिए मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। इस वाक्य में विधेय हुआ देश की आर्थिक राजधानी है, और उद्देश्य हमने लिखा है मुंबई। पांचवा वाक्य, परिश्रम सफलता की कुंजी है। इस वाक्य में उद्देश्य हुआ परिश्रम, और विधेय हुआ सफलता की कुंजी है। यानी परिश्रम के बारे में इस वाक्य में बताया गया है, कहा गया है, इसीलिए परिश्रम यह इस वाक्य का उद्देश्य हुआ। और परिश्रम के बारे में आगे वाक्य में हमें बताया है सफलता की कुंजी है, इसीलिए इस वाक्य में विधेय सफलता की कुंजी यह हुआ। अगला वाक्य, पिताजी बच्चों को फुटबॉल खिला रहे हैं। तो फुटबॉल खिलाने का कार्य कौन कर रहा है? पिताजी। इसीलिए इस वाक्य में किसके बारे में बताया गया है, कहा गया है? तो पिताजी के बारे में। यानी इस वाक्य का उद्देश्य हुआ पिताजी, और विधेय क्या हुआ? पिताजी बच्चों को फुटबॉल खिला रहे हैं। पिताजी जो है वह ऊपर आया, और विधेय आया बच्चों को फुटबॉल खिला रहे हैं। यह जी नहीं लिखना है। सातवां वाक्य, नीलू चिड़िया दाना चुगने गई थी। उद्देश्य नीलू चिड़िया, और विधेय दाना चुगने गई थी। यानी इस वाक्य में किसके बारे में कहा गया है? नीलू चिड़िया के बारे में, इसीलिए नीलू चिड़िया यह उद्देश्य हुआ, और दाना चुगने गई थी यह विधेय हुआ। आठवां वाक्य, सभी विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहे थे। तो सभी जो है यह उद्देश्य हुआ, और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहे थे यह विधेय हुआ। नौवा वाक्य है, घीसू 3 महीने तक खाट पकड़े रहा। तो इसमें किसके बारे में कहा है? घीसू के बारे में, इसीलिए उद्देश्य हुआ घीसू, और घीसू के बारे में क्या बताया है? तो 3 महीने तक खाट पकड़े रहा, इसीलिए विधेय 3 महीने तक खाट पकड़े रहा, यह हम लोग लिखेंगे। 10 वाक्य, 10वां, आर्यन खेतों को पार करता हुआ हवेली की ओर बढ़ रहा था। उद्देश्य आर्यन, विधेय खेतों को पार करता हुआ हवेली की ओर बढ़ रहा था। तो बच्चों इस प्रकार से उद्देश्य और विधेय के बारे में हमने इन वाक्यों के माध्यम से जानकारी प्राप्त की है। तो यह जो वाक्य है वह अपनी अपनी काफियों में अच्छे सुंदर अक्षरों में लिखिए, और उद्देश्य और विधेय की जो व्याख्या है, परिभाषा है, वह याद कीजिए। और इसी प्रकार से अगर परीक्षा में उद्देश्य और विधेय ढूंढने के लिए आता है तो पहले वाक्य को शांति से पढ़ना है, और फिर हमें देखना है कि इस वाक्य में किसके बारे में बताया गया है, किसके बारे में कुछ कहा गया है, तो वह उस वाक्य का उद्देश्य हुआ। और उद्देश्य जो हम लोगों ने ढूंढा, तो उद्देश्य के बारे में वाक्य में क्या बताया गया है, वह विधेय हुआ। इस प्रकार से उद्देश्य और विधेय हमें वाक्य के नीचे ढूंढकर लिखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर व्याकरण का यह भाग पूर्ण हुआ। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।